ट्रुथ रिव्यू जब तक है सच रिव्यू करता ही रहेगा, ऐसे खुलासे और ऐसी जानकारियां जुटाता ही रहेगा जो पूरे दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए ट्रुथ रिव्यू ऐसे खुलासा जरूर करेगा, क्योंकि ट्रुथ रिव्यू के गुप्तचर पाकिस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में बैठे हैं और ऐसी जानकारियां जरूर लेके आएंगे। गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध। इंडिया जिस प्रकार से फहीम ने गन सेलिब्रेशन किया था, एक आम खिलाड़ी जो कभी गन को ना छुआ हो, जो कभी आतंकवादी का ट्रेनिंग ना लिया हो, वो ऐसा सेलिब्रेशन कर ही नहीं सकता। हमारे कुछ एक्सपर्ट बता रहे थे जो गन चलाते हैं और हमारे दोस्त हैं कुछ मिलिट्री वाले, वो सीधा बोल रहे थे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ जो कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते हैं उसी प्रकार से ये गन का एक्शन था। फहीम उन आतंकवादियों की तरह गन का एक्शन लिया है जो कि कश्मीर में पकड़े गए हैं, मारे गए हैं। और अभी एक और खबर आई है, ऐसी खबर कि आप चौंक जाएंगे। अभी 2 मिनट पहले सीधे कॉल पे मुझे बताया गया है, इन सब घटनाओं को मैंने जो आपको लाइव दिखाया, उसके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं बताई गई हैं कि आपके कान खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के बारे में ऐसी चीजें आप पहली बार सुन रहे होंगे और यह खुलासा 100% 100% सच है। वो मतलब ब्रेकिंग, बहुत बड़ा ब्रेकिंग, यहां पे बहुत बड़ा ब्रेकिंग। संदीप जी के मित्र जो कि रामे हैं और पाकिस्तान के बहुत उच्च पोस्ट हैं इस समय, उन्होंने सीधा सीधा इनको खबर दिया हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी खिलाड़ी बिना आतंकवादी ट्रेनिंग के आगे क्रिकेटर नहीं बन सकता। उसकी कैरियर जिस प्रकार से गन सेलिब्रेशन हुआ, साफ तौर पे नजर आया कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट कैंप में फहीम ने भी ट्रेनिंग। पाकिस्तान को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान को केवल और केवल अपने आतंकवादी गतिविधियों में ही रहना चाहिए, क्योंकि उसी में वो परिपक्व हैं। वैसे भी क्रिकेट खेल के अपनी बेइज्जती ही कराते हैं। पहले पाकिस्तान एक बहुत अच्छी क्रिकेट टीम मानी जाती थी, लेकिन जब से ये आतंकवादी गतिविधि में सभी खिलाड़ी शामिल होने लगे, पाकिस्तान की टीम क्रिकेट में तो जीरो हो गई। लेकिन तो यहाँ पे संदीप जी थे और संदीप जी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से फहीम ने ये गन सेलिब्रेशन किया था, उस पे 2 जूते निकाल के भारत के खिलाड़ियों को मारना चाहिए था। बाद में जो भी बीसीसीआई या आईसीसी जो भी उस पे दंडात्मक कार्रवाई करती देख लिया जाता। गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान कल हुई घटनाओं पे पूरा देशवासी, पूरा भारतवासी गुस्से से लाल ताम है। और ये क्रोध दिलाने वाले आतंकवादी संगठन के खिलाड़ी हरीश राउफ और फहीम, जो कि सबसे बड़े आतंकवादी उस टीम के माने जाते हैं, उन्होंने किया है। वो चाहे फहीम का गन सेलिब्रेशन हो जो बिल्कुल ही आतंकवादियों से मिलता जुलता है, या फिर हरीश राउफ का यूं करके राइफल का गिराने का एक नजरिया हो दिखाने का। हालांकि उनके ऐसे ख्वाब ही हैं, केवल सच्चाई से दूर दूर तक किसी का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इन नफरती कीड़ों ने ऐसा नफरत फैलाने की कोशिश किया है, जिससे इनको जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। और ट्रुथ रिव्यू के साथ आज इस घटना का रिव्यू होगा। नमस्कार, ट्रुथ रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले ही पूरे भारत के देशवासी भारत और पाकिस्तान के मैच के खिलाफ काफ़ी आंदोलन जैसा एक माहौल बनाया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो लोग माहौल बना रहे थे वही छुप छुप के पूरे मैच को देखे हैं। तो ये क्रिकेट प्रेम है भारत में, जो कितना भी बाइकआउट किया जाए लेकिन इससे दूर कोई नहीं रह सकता। तो इस पे बाइकआउट की चर्चा को अलग करके अब मैच पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ संदीप जी और अनिल जी हैं। तो संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इंडिया और पाकिस्तान का कल दूसरा मैच हुआ एशिया कप का, उसमें भारत ने फिर जैसा कि जीतना ही चाहिए जीत गया, लेकिन फिर एक बार हाथ नहीं मिलाया गया। और एक खिलाड़ी पाकिस्तान का फहीम करके है, उसने अपना सेलिब्रेशन 50 का कुछ यूं गन वाला किया जैसे पहलगाम में अटैक किया गया था। उस पर आपका क्या राय है? देखिए, इस पर राय क्लियर है कि पाकिस्तानियों का हर एक खिलाड़ी, हर एक नागरिक आतंकवादी से ही समर्थित है। उनकी विचारधारा ऐसी ही है। वो चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे मतलब देश में हो, चाहे बॉर्डर पे, उनका एक ही मानसिकता है कि वो आतंकवाद को ही फैलाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, मैच को बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान का मैच का डिसीजन जो भी सरकार ने या बीसीसीआई ने लिया, अब उस पर मैच हो गया। तो मैच मतलब एक नागरिक होने के नाते सभी लोगों को उसमें सही मतलब सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो मैच जैसे हुआ। रही बात हाथ मिलाने की बात, तो हाथ तो कतई नहीं मिलाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस टाइप के लोग हों। इन लोगों को बस वही जूता निकाल के मतलब ऐसा होना चाहिए था कि जब भी मौका मिले तब जुतिया दो, देसी भाषा में। तो यहाँ पे संदीप जी थे और संदीप जी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से फहीम ने ये गन सेलिब्रेशन किया था, उस पे 2 जूते निकाल के भारत के खिलाड़ियों को मारना चाहिए था। बाद में जो भी बीसीसीआई या आईसीसी जो भी उस पे दंडात्मक कार्रवाई करती देख लिया जाता। लेकिन वो जो आतंकवादी हमलों का वहाँ पे पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया गया,
हालांकि ये प्रयास मतलब केवल सोचने जैसा था, लेकिन प्रयास तो किया ही गया। उस पर 2 जूते का काम जरूर किया था फ़हीम ने। अनिल सर, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर जो है देखिए, इसमें कोई दो शक नहीं है। पाकिस्तान जो है आतंकवाद पोषित देश है, तो जैसा देश वैसे वहाँ के खिलाड़ी, तो उस हिसाब से वो अपना एक्शन दे रहे थे। भारत का जो मतलब आप मानचित्र देखेंगे, मतलब नक्शा देखोगे, भारत का नक्शा या पाकिस्तान का, नेपाल का या चाइना का, तो पाकिस्तान को नक्शा देखने पे आपको क्या लगता है, किसका याद आता है? कुत्ते की? नहीं, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपसे तो बिल्कुल भी ऐसा कुत्ते नहीं, कुत्ते की बेइज्जती नहीं करना है यहाँ पे। बिल्कुल आप पाकिस्तान से अगर कुत्ते की तुलना कर रहे हैं तो कुत्ते की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। बिल्कुल कुछ क्वालिटी अच्छी भी होती है, कुछ क्वालिटी नेगेटिव होती है, तो वो मैं नहीं, नकारात्मक जो अगर चीज़- पाकिस्तान का नक्शा कुत्ते का है और आप कुत्ते से को उसकी तुलना करना चाहते हैं, तो मैं इस बात का खंडन करता हूं, क्योंकि कुत्ते बेचारे बहुत ही वफादार होते हैं। मैं कह रहा हूं संदीप जी फिर से, कुत्तों से तुलना करना कुत्तों की बेइज्जती है। पाकिस्तान को कुत्तों से आप तुलना नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मानचित्र कुत्तों की हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के वही खिलाड़ी केवल क्रिकेट खेल सकते हैं जो हाफिज सईद के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग जिसको दिया गया हो, वही केवल क्रिकेट खेल सकते हैं। और उसका जीता जागता सबूत कल फ़हीम ने जिस प्रकार से गन सेलिब्रेशन किया, वो आतंकवादी गतिविधि का सबसे बेहतरीन नमूना था। और वो आज रिवील किया है संदीप जी ने कि बिना आतंकवादी ट्रेनिंग के कोई भी पाकिस्तान में क्रिकेटर नहीं बन सकता। अनिल सर, इस पे बहुत बड़ा मतलब ये खबर आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? एकदम 100% संदीप जी ने कहा है, और बगैर कोई खिलाड़ी वहाँ पे ट्रेनिंग लिए वो क्रिकेटर नहीं बन सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप जी, ये आपको ब्रेकिंग कहाँ से मिली? ये कैसे पता चला आपको कि जितने भी क्रिकेटर हैं सब पहले टेररिस्ट की ट्रेनिंग लेते हैं? तो कहाँ से आपको ये पता चला कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं सब ट्रेनिंग लिए हैं टेररिस्ट कैंप से? उसमें मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो कि रॉ में है, और वो पाकिस्तान में इस टाइम मतलब छुप के रह रहे हैं, तो उन्हीं से सूचना मिली है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान का पूरा मतलब विचारधारा जो है वो हाफिज सईद के अकॉर्डिंग ही चलता है। मतलब एक आतंकवाद का गुर्गा है, उसका पूरा लीड वो हाफिज सईद ही करते हैं। और हाफिज सईद का ट्रेनिंग में क्या है, अभी आप चाहे सेना हो, चाहे वहाँ के राजनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, मतलब जो भी है, मतलब जो भी अगर देश में प्रोग्रेस करना चाहता है उसको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा और उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग में कंपलसरी, जैसा अभी इजराइल में क्या है कि तो मतलब मेरा एक सवाल यहाँ पे था, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये ट्रेनिंग लिए हुए जितने भी खिलाड़ी हैं टेररिस्ट का, क्या वो भी आतंकवादी गतिविधियों में जाके शामिल हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। उनको भी आप गन जैसे गन का सेलिब्रेशन दिया, अभी गन दो, अभी गन बंदूक भी चला सकते हैं वो मतलब ब्रेकिंग, बहुत बड़ा ब्रेकिंग, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकिंग। संदीप जी के मित्र जो कि रामे हैं और पाकिस्तान के बहुत उच्च पोस्ट हैं इस समय, उन्होंने सीधा सीधा इनको खबर दिया हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी खिलाड़ी बिना आतंकवादी ट्रेनिंग के आगे क्रिकेटर नहीं बन सकता। उसकी कैरियर छोटी हो जाती है अगर आतंकवादी ट्रेनिंग ना ले। और आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के साथ साथ उनको यह भी शपथ दिलवाया जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जाके पहलगाम जैसा हमला करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेटर, हर एक क्रिकेटर आतंकवादी है और वो इसलिए क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है। हालांकि क्रिकेट और गन दोनों का सेलिब्रेशन देखो तो क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं नजर आया, लेकिन गन सेलिब्रेशन में क्या क्या परफॉर्मेंस दिया, वाकई में हैरान कर देने वाला परफॉर्मेंस था। इससे साफ जाहिर होता है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में ज्यादा परिपक्व हैं। हाँ, क्रिकेट पार्ट टाइम खेल लेते हैं, वही है। मतलब दूसरा ये भी है, जैसे मतलब पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं, यदि उनकी विचारधारा उनको आतंकवाद को मतलब बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर उनको क्या क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी कुछ खिलाड़ी जैसे मान लो, अभी आप उनको परफॉर्मेंस देखोगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट उनको क्या अभी पीछे हटा दिया गया, उनको सिलेक्शन में नहीं दिया गया। मतलब ये कहना है आपका कि जैसे रिजवान हो गए, बाबर आजम हुए, ये पहले तो आतंकवादी गतिविधियों का में शामिल होते थे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ मतलब अपने आप को सुधार या पारिवारिक दबाव के चक्कर में कि अपनी बीवी बच्चों को देखना है, उसके चक्कर में उन्होंने अपने पापा के पिता माता के चक्कर में कि उन्होंने बोला कि मत करो बेटा ऐसा, वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना छोड़ दिए। तो मुझे लगता है इसलिए उनको हटा दिया गया। तो एकदम क्लियर है, आतंकवादी गतिविधि में आप शामिल होंगे तभी आप पाकिस्तान के क्रिकेटर बन सकते हैं, नहीं तो क्रिकेटर हो चाहे राजनेता भी नहीं बन सकते हो आप, क्रिकेटर भी नहीं। आज क्रिकेट की बात कर रही है, आज क्रिकेट की बात चल रही है तो मैं क्रिकेटर बोल रहा हूं। बाकी तो ऐसा भी न्यूज है कि आप चाहे स्टार हो,
फिर हो, मतलब एंकर हो, न्यूज एंकर हो, या फिर आप नेता हो, जब तक आप पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादी संगठनों में जाके टेररिस्ट ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब तक आपका वहाँ पे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको दबा दिया जाएगा। आपके पास क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा क्षमता हो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप आतंकवादी संगठन ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपने आप को ईमानदार घोषित करिए उस संगठन के लिए। आपका अचानक ही ऐसा प्रोग्रेस होगा कि आप बोल्ड हो गए तो लोग कहेंगे वाह क्या छक्का मारा, वाह क्या छक्का मारा। इस पर और रिव्यू में हमारे साथ बैठे हैं संदीप जी, अनिल सर, और एक ऐसे लोग बैठे हैं जो कि रा के प्रमुख हैं। उनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते। रा के प्रमुख कह लीजिए या रा के एक अधिकारी कह लीजिए, जो कि बहुत ही हिडन रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी हमें जो खबर दी है, तो उन्होंने संदीप जी को जो खबर दिया है वो चौंकाने वाला है। इस खुलासे के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर फहीम ने इतना शानदार गन सेलिब्रेशन कैसे किया। यह गन सेलिब्रेशन केवल एक आम खिलाड़ी का गन सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसे आतंकवादी का गन सेलिब्रेशन था जो 2 साल कठिन ट्रेनिंग लिया है टेररिस्ट कैंप में, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप में। पाकिस्तान में, जैसा कि संदीप जी ने खुलासा किया इनके दोस्त अधिकारी के द्वारा, कि पाकिस्तान में क्रिकेटर वही बन सकता है जो आतंकवादी कैंपों में अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया हो। वहां क्रिकेट के टैलेंट को बाद में देखा जाता है, पहले यह देखा जाएगा कि वो आतंकवादी टैलेंट का कितना बड़ा ज्ञाता है। क्या वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है? क्या वो आतंकवाद जरूरत पड़ने पे आतंकवादी गतिविधि पे काम कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसको या तो क्रिकेटर बनाया जाएगा, या उसको स्टार बनाया जाएगा, या उसको पाकिस्तान आर्मी में शामिल कर दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको टेररिस्ट कैंप में अपनी ट्रेनिंग लेनी जरूरी हो जाती है। और इसी पे चर्चा करने के लिए संदीप जी और अनिल सर हमारे साथ है। संदीप जी ने आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, वो दर्शकों ने देखा, लेकिन क्या इससे भारत सरकार को कुछ कठिन एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे आतंकवादी क्रिकेट संगठनों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए? मतलब आगे से पाकिस्तान जो टेररिस्तान है, उस आगे कोई भी क्रिकेट मैच ना खिलाए उनको। पाकिस्तान को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान को केवल और केवल अपने आतंकवादी गतिविधियों में ही रहना चाहिए, क्योंकि उसी में वो परिपक्व हैं। वैसे भी क्रिकेट खेल के अपनी बेइज्जती ही कराते हैं। पहले पाकिस्तान एक बहुत अच्छी क्रिकेट टीम मानी जाती थी, लेकिन जब से ये आतंकवादी गतिविधि में सभी खिलाड़ी शामिल होने लगे, पाकिस्तान की टीम क्रिकेट में तो 0 हो गई। लेकिन और अभी एक और खबर आई है, ऐसी खबर कि आप चौंक जाएंगे। अभी 2 मिनट पहले सीधे कॉल पे मुझे बताया गया है। इन सब घटनाओं को मैंने जो आपको लाइव दिखाया, उसके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं बताई गई हैं कि आपके कान खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के बारे में ऐसी चीजें आप पहली बार सुन रहे होंगे, और यह खुलासा 100% 100% सच है। जिस प्रकार से इजराइल में हर एक बच्चे को हर एक घर में रहने के लिए उनके आर्मी का ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, वैसे ही पाकिस्तान में आतंकवादी का ट्रेनिंग जरूरी है। अगर आप क्रिकेटर हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप देश के किसी भी पद पर जाना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान में आतंकवादी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर भीख ही मांगेंगे। अगर पाकिस्तान में भीख मांगने से बचना है तो आपको योग्यता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में आतंकवादी का ट्रेनिंग लिए हैं, आप क्रिकेटर बनने जाएंगे। आपके क्रिकेट को नहीं देखा जाएगा, पहले देखा जाएगा आतंकवादी सर्टिफिकेट। क्या आपके पास आतंकवादी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है? अगर है तो फिर खेलो। जितना अच्छा आतंकवादी सर्टिफिकेट, उतना अच्छा आपका सिलेक्शन। आपको क्रिकेटर बनाया जाएगा। अगर बहुत अच्छा आतंकवादी हैं आप तो क्रिकेटर बनाया जाएगा, थोड़ा कम है तो हॉकी के खिलाड़ी बनाया जाएगा, थोड़ा और कम आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी कम है तो आपको कोई जॉब दे दिया जाएगा, कोई सरकारी कर्मचारी बना दिया जाएगा। और आप बहुत ही खतरनाक आतंकवादी ट्रेनिंग में आपका रैंक आया है तो आपको फिर पाकिस्तान के किसी उच्च अधिकारी, पाकिस्तान आर्मी के किसी उच्च अधिकारी में शामिल कर लिया जाएगा। तो यह पूरा खुलासा रा के एक बहुत बड़े अधिकारी ने अपने जिंदगी को दांव पर लगाकर यह पूरा खुलासा किया है। निश्चित रूप से इस खुलासे के साथ भारत को आज समझ में आ जाएगा कि फहीम ने वो गन सेलिब्रेशन क्यों किया। और
हमारे भारत के भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वो आम खिलाड़ी का गन सेलिब्रेशन नहीं था। जिस प्रकार कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते हैं, जिस प्रकार में कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते हैं और वो जिस एक्शन से गन चलाते हैं, ऐसे कई आतंकवादी देखे गए हैं उनको गन के साथ, उसी एक्शन में फहीम ने गन चलाया। इसे साफ जाहिर होता है कि फहीम भी आतंकवादी ही है, बस कुछ क्षणों के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो पहलगाम जैसा घटना वो भी दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब जो लगातार इनपुट मिल रहे हैं वो इनपुट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और इस इनपुट के जरिए निश्चित रूप से आज भारत के हर बच्चे को यह पता चल जाएगा कि क्रिकेट को खेल भावना से सिर्फ देखना यह हम भारतीयों की इनोसेंटनेस है। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलता, वो आतंकवादियों को पार्ट टाइम जॉब देता है, क्रिकेटर बनाता है। ये एकदम 100% सही है। और इस पे अगर कोई ऐड करना चाहेगा, अनिल सर आपका कुछ विचार इस पे। पाकिस्तान जो है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं पंडित जी, पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी पोषित देश है। तो वहाँ पे आतंकवादी ही पैदा होंगे। क्रिकेटर तो पार्ट टाइम जॉब है उनका, वो कोई बिल्कुल मेरी बात से 100% अनिल सर भी सहमत हैं। अब सोचिए, हमारे ट्रुथ रिव्यू के इतने बड़े एक्सपर्ट, इतने एक्सपीरियंस, तो जैसा कि आपने देखा अनिल सर इतने एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होने के बाद भी इस खबर को 100% सही माना है। और अभी एक और खबर और राके एक्सपर्ट, राके जो भी पाकिस्तान में बैठे हुए भारत के राके अधिकारी हैं, उन्होंने एक और खबर लीक कर दिया। पाकिस्तान में नागरिकता खतरे में। जी हां, जो आतंकवादी का ट्रेनिंग नहीं लेगा उसका नागरिकता भी खतरे में रहता है। उसको अरब में बकरी चराने के लिए भेज दिया जाता है। जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग नहीं लेता है, टेररिस्ट कैंप में, उसको या तो दुबई में बकरी चराने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, या इतने सारे खुलासों के बाद, इतने सारे गुप्त समाचारों के बाद जो हमने आपको दिखाया, एक फाइनल रिव्यू जो ट्रुथ रिव्यू करता है अपना स्टैंप लगा के, क्रिकेट एक खेल भावना प्रदर्शित करने वाला खेल है, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तो वो देश है जो खुलेआम स्वीकार करता है कि हां मैं आतंकवादी हूं। फहीम ने इसको खुलेआम दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो देश खुद को आतंकवादी बताता है, उसके खिलाड़ी खुद टेररिस्ट मानते हैं, उनके खिलाफ आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेता है। आईसीसी इस प्रकार से पाकिस्तान को देखता है कि पाकिस्तान जैसे एक क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र हो, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है। अब तो पूरी तरीके से इसका खुलासा ट्रुथ रिव्यू ने कर दिया अपने मोहर के साथ कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक आतंकवादी संगठन है, और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक आतंकवादी हैं जो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस खुलासे के बाद निश्चित रूप से मेरा यही अनुरोध रहेगा आईसीसी से कि जल्द से जल्द पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संगठन, क्रिकेटर और क्रिकेट टीम को तुरंत के तुरंत बैन किया जाए। और इसी के साथ ट्रुथ रिव्यू अपना पाकिस्तान क्रिकेट का रिव्यू समाप्त करता है। और आप लोग निश्चित रूप से मुझे धन्यवाद देंगे क्योंकि मैंने बहुत बड़ी खबर रिवील की है, बहुत बड़ा खुलासा किया है, और इस खुलासे के लिए निश्चित रूप से हमारा धन्यवाद देना चाहता हूं रा के जो एजेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने जिस प्रकार से इन चीज़ों को इतना रिस्क लेते हुए देश में बताया है, और हालांकि सरकार के पास भी एक खबर गई है, लेकिन सरकार का मजबूरी यह होता है कि वो इन सब चीज़ों को ऑफिशियली रिवील नहीं कर सकती। कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं कि उनको बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने ये रिस्क लिया, ट्रुथ रिव्यू ने यह रिस्क लिया। ट्रुथ रिव्यू जब तक है सच रिव्यू करता ही रहेगा, ऐसे खुलासे और ऐसी जानकारियां जुटाता ही रहेगा जो पूरे दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए ट्रुथ रिव्यू ऐसे खुलासा जरूर करेगा, क्योंकि ट्रुथ रिव्यू
के गुप्तचर पाकिस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में बैठे हैं और ऐसी जानकारियां जरूर लेके आएंगे। और ट्रुथ रिव्यू के इस खुलासे के बाद मैं आशा करता हूं कि आईसीसी इस पर एक बार इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी और इन्वेस्टिगेशन में उसे साफ तौर पे यह जाहिर होगा कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ही खेलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। और इन खुलासों को आज जनता के सामने रख दिया और अब जनता को से यही निवेदन रहेगा कि जनता इस पर सरकार पे और आईसीसी पे दबाव बनाए, पूरे दुनिया की क्रिकेट प्रेमी जनता आईसीसी पे दबाव बनाए और ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट संगठन को तुरंत के तुरंत बैन कराए। धन्यवाद। नमस्कार, ट्रुथ रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल के ही दिनों में जिस प्रकार से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से जेनजेड काफ़ी चर्चा में है। अब बहुत से लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जेनजेड है क्या। अनिल सर, जेनजेड के बारे में लोगों को एक मतलब अंदर से आवाज़ आ रही है कि आखिर जेनजेड क्या है। जेनजेड ने पूरे नेपाल का तख्ता पलट कर दिया। तो आप सभी अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ, जेनजेड अगर कहा जाए तो हमारे भारतीय लैंग्वेज में, देसी भाषा में कहा जाए तो छपरी हैं या टिकटॉकर हैं, और अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो जेनजेड वो होते हैं जो डिजिटल युग में पैदा हुए हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बेरोजगारी की वजह से। किसी भी तथ्य को लेके बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि अपना रखते हैं और अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा जेनजेड हो जाते हैं तो उस देश के लिए खतरा है कि वो किसी भी चीज़ को संवैधानिक तरीके से ना करके वो जिद पे आ जाएंगे और देश का तख्ता पलट कर देंगे। तो अब इसी जेनजेड को एक्टिव करने के लिए राहुल गांधी भी एक्टिव हो चुके हैं। राहुल गांधी साम दाम दंड भेद सब कुछ अजमा लिए लेकिन इलेक्शन नहीं जीत पाए। कभी चौकीदार चोर है का नारा दिया तो कभी नरेंद्र मोदी खूनी है का नारा दिया। ऐसे तमाम प्रकार के नाराओं से जब उनका नहीं बात बनता नजर आया तो उन्होंने फाइनली एक नया स्कीम जो अभी हाल में ही नेपाल में लगा है उस पर आ चुके हैं और जेनजेड को भारत में एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेनजेड से भारत को कितना खतरा है, अगर आप संदीप जी कुछ इस पर विचार देना चाहें। इसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को खुद से खतरा है, खुद को उनको खतरा है जेनजेड से, क्योंकि भारत के जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जो मतलब डिजिटल युग में पले बड़े हैं, उनको मतलब जागरूक हैं, वो मतलब मोदी जी और भारत सरकार के साथ में है। वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे मतलब कि जो देश को नुकसान पहुँचाए। तो ये संदीप जी का साफ कहना है कि देश को खतरा नहीं है बल्कि राहुल गांधी जी को खुद खतरा है। जब तक जेनजेड, भारत के जेनजेड रहेंगे एक्टिव तब तक भारत सुरक्षित है। अनिल सर, अगर आप इस पे कुछ अपना राय देना चाहें तो। जेनजेड से भारत देश को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मोदी जी, योगी जी के साथ हमारी सेना और देश की जनता 100% सपोर्ट में है। तो यहाँ जेनजेड सी लागू नहीं हो सकता है। मतलब जेनजेड सी से आपका क्या तात्पर्य है? लोग केवल जेनजेड बोलते हैं लेकिन आप जेनजेड सी वो क्यों बोले? मतलब आपने दो कैटेगराइज कर दिया, एक जेनजेड एक जेनजेड सी। तो जेनजेड की संख्या यहाँ पे ज्यादा है और जेनजेड सी मतलब राहुल गांधी के चमचों की संख्या कम है। जो कुछ कांग्रेसी चमचे बोल सकते हैं तो उनको जेनजेड सी के नाम से आप जेनजेड सी की कैटेगरी में है। तो ऐसे तो लोगों की वजह से तो अनिल सर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म दिया है, जेनजेड सी। भारत के जो जेनजेड है वो मोदी और योगी जी के साथ में और बाकी कुछ जेनसी टाइप के वो राहुल गांधी जी के साथ में। तो राहुल मतलब जेनसी की संख्या बहुत कम है और वो बस राहुल गांधी को चमचागिरी करते हैं। तो इसमें राहुल गांधी सपना देख रहे हैं कि हो सकता है इसे तख्ता पलट हो जाए, लेकिन ऐसा कोई संभावना दूर। मतलब राहुल गांधी का हर प्रयास विफल होने वाला है। भारत में जेनजेड का सपना भी राहुल गांधी का विफल होने वाला है, ऐसा ट्रुथ रिव्यू के सभी मौजूद जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी का यह भी सपना ही रह जाएगा और भारत के जेनजेड उल्टा उन्हीं को और बुरे हालत में पहुंचा देंगे, क्योंकि भारत के जेनजेड बहुत ही समझदार हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ में हैं।